हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे सीए में इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का एम्प्लॉय कॉस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 38। दोस्तों, इस इलस्ट्रेशन को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से इस इलस्ट्रेशन को पढ़ो और समझो, ताकि मैं समझाऊं तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम हॉल तक आपको याद रहे। क्लियर है? तो अब करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा हुआ देखो, 10 मैन वर्क एज अ ग्रुप। ठीक है, 10 मैन क्या करते हैं? ग्रुप में काम करते हैं। When the weekly production of the group exceeds standard, each man in the group is paid a bonus for excess production in addition to his wages as hourly rate. अगर मान लो वीकली प्रोडक्शन जो होता है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाता है, तो हर एक मैन जो कि ग्रुप में है उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों दिया जाएगा? फॉर एक्सेस प्रोडक्शन के लिए, इन एडिशन टू हीज वेजेस एट आवरली रेट। आवरली रेट के एडिशन में आवरली रेट से ज्यादा। द बोनस इज कंप्यूटेड एस। बोनस कैसे कंप्यूट किया जाएगा यहां पे लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट इज फाउंड एंड एंड वन हाफ ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज द मैन शेयर। अब इस पढ़ के समझा रहा हूं। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट। सपोज मान लो आपको स्टैंडर्ड कितना कहा था यहाँ पे, 1 आवर में 200 पीस का आपको कहा था स्टैंडर्ड। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए ना, आप बनाते हो 1 आवर में कितना बनाते हो? मान लो अब बनाते हो 1 आवर में 240। कितना बनाते हो? 240 बनाते हो। तो हमारा स्टैंडर्ड कितना था? 200। कितना बनाया आपने? 240। आपने कितने एक्सेस बनाया? 40 बनाया एक्सेस। कैसे मालूम चला? 240 माइनस ये हमारा था स्टैंडर्ड, ये आपने बनाया 40 बनाया हमारा एक्सेस। ठीक है, और इसका बेस क्या रहेगा? पूरा बेस रहेगा अपना स्टैंडर्ड इंटू 100। और सीखने के लिए बता रहा हूँ। तो 40/200 इंटू 100, यह अपना आया 20%। बात क्लियर हुई यहाँ तक? यहाँ तक इसक्लाइन, यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब ये हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है? ईच मैन इन द ग्रुप। बार बार क्या लिखा है देखो, हर जगह ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ अ वेजेस रेट ऑफ 3.20 पर आवर। यानी कि यहां तक जो अपन किए उसका अपन क्या करेंगे? 1/2, यानी कि इसका अपन यहाँ पे करेंगे 1/2। कितना आया यार? हमारा आया 10%। कितना आया? 10%। उसके बाद यहां से क्या लिखा हुआ है कि ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस ऑफ दिस परसेंटेज। इस परसेंटेज का हम बोनस देंगे, पर किसका देंगे बोनस? अपन 3.20 का। तो 3.20 इंटू अपन करेंगे यहाँ पर 10%, तो यह आ जाएगा अपना बोनस। 3.2 इंटू 10%, कितना आया? 0.32। यह आया अपना, इसको बोलते हैं अपन बोनस रेट। क्या बोलते हैं? बोनस रेट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आपको यहाँ तक क्लियर हो गई? ये सब इलस्ट्रेटिव था, एग्जाम्पल था। ठीक है, फिर क्या लिखा देखो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आवरली रेट। यानी कि इंडिविजुअल वर्कमैन का जो आवरली रेट है, लाइक इसका मतलब ये है कि भाई किसी वर्कर का मान लो 5 रुपए आवरली रेट है, किसी का 4 रुपए आवरली रेट है, किसी का 3 रुपए आवरली रेट है, एंड बोनस रेट, उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यानी कि एक बार आप जो बोनस निकाल लिए, इसके आधार पर ये जो बोनस निकाल लिए, वो आप जितने वर्कर है 10 के 10 जो वर्कर है, जिस किसी का आवरली रेट मान लो 5 ही क्यों ना हो, किसी का 4 ही क्यों ना हो, किसी का 3 ही क्यों ना हो, किसी का 2 ही क्यों ना हो, हम सबको बोनस कितना देंगे? 3.2 देंगे। इसका मतलब ये है। यहाँ बात क्लियर हो गई? द फॉलोइंग इज द वीक रिकॉर्ड्स। वीक का रिकॉर्ड आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे क्यों बताया, कई सारे बच्चे मान लो निकाल लेते हैं परसेंटेज, है ना, फिर मान लो किसी वर्कर का कोई दूसरा आवरली रेट दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 3.2 निकाला था, अब दूसरा आवरली रेट है, तो मैं परसेंटेज को दूसरा आवरली रेट से मल्टीप्लाई करूँ कि ना करूँ? इसलिए वो रिलायन इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान देना, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आवरली रेट एंड बोनस रेट। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो देखो दोस्तों, यहां तक अपन क्या सीखे कि भाई 1 आवर में बनना चाहिए 200 पीस। 1 आवर में बनना चाहिए 200 पीस, ये हमारी स्टैंडर्ड था। ये हमारा स्टैंडर्ड था। हम कैसे लिखना है पूरा ग्रुप? तो 480 आवर में कितना बनना चाहिए था? तो इंटू करेंगे अपन 200 को। तो यहां पर आ जाएगा 480 इंटू 200। यहां पर आ गया 96,000 पीस बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में कितना पीस बना? एक्चुअल में बना 1,19,600। ये था दोस्तों हमारा, ये था स्टैंडर्ड, ये था स्टैंडर्ड। ठीक है, ये था स्टैंडर्ड, ये था स्टैंडर्ड। और एक्चुअल में कितना बना? ये बना अपना एक्चुअल में।
तो यहाँ पर क्या देखे जाते हैं अपन, जो एक्सेस है, एक्सेस एक्सेस का क्या देखे थे अपन, यहाँ पर एक्सेस का क्या देखे थे अपन कि भाई स्टैंडर्ड से जो ज्यादा रहेगा वो है ना। तो 119,600 माइनस किया अपन 96,000, यह है अपना एक्सेस। तो इस एक्सेस को अपन किससे कंपेयर करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। किससे कंपेयर करेंगे अपन, स्टैंडर्ड से। तो ये आ गया अपना एक्सेस, है ना, ऊपर का ये पॉइंट अपना क्या आ गया, एक्सेस आ गया। इसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कितना था दोस्तों हमारा, स्टैंडर्ड था अपना 96,000, ये था हमारा स्टैंडर्ड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ ये अपना निकल जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में, क्या निकल जाएगा, परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि उसका अपन करेंगे 1/2, उसका करेंगे अपन 1/2। तो जैसे अपन इसका करेंगे 1/2, इस परसेंटेज का अपन आधा करेंगे 1/2, तो यहां से आधा क्या निकल जाएगा, मैन शेयर, क्या निकल जाएगा, मैन शेयर। ये भी किसमें निकलेगा, परसेंटेज में। और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैन शेयर निकलेगा परसेंटेज, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोल रहे हैं अपन 3.20 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3.20 से। क्लियर हो गया। वापस देखो यहाँ पर जो एक्सेस निकाला, एक्सेस का परसेंटेज, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाए। ये कर देता हूं कि भाई परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट। तो स्टैंडर्ड से जो एक्सेस परसेंटेज निकला, ये एक्सेस परसेंटेज निकला, ठीक है, उसका करेंगे 1/2, उसका किया अपने 1/2, ऐसा किया अपन। तो 1/2 वो क्या बोलेंगे, मैन शेयर, कि भाई इतना उस मैन शेयर को इतना परसेंटेज बोनस मिलेगा, इतना परसेंटेज मैन शेयर क्या मिलेगा, इसको बोलेंगे अपन बोनस, क्या बोलेंगे, बोनस। और यहाँ पे क्या वर्ड था, ईच मैन इज द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ वेजेस रेट ऑफ 3.20 पर आवर। तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3.20 पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये मतलब था बोलने का। अब इसको अगर मैं सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, इसको मैं एक साथ सॉल्व करता हूँ, 119,600 माइनस 96,000 डिवाइडेड बाय करेंगे अपन 96,000 इंटू किए 100, यह आया अपना 24.48%। इसका करूंगा 1/2, यानी इसका किया मैं बाय 2। ये मेन शेयर मेरा जो आया था ना, मेन शेयर, ये आया अपना 12.29, ठीक है, 12.29। यहाँ पे 166 लिखा हुआ है तो इसको फिलहाल करता हूँ 17 कर देता हूँ, ठीक है। या फिर चाहता था 12.292 भी कर सकता हूँ। इंटू कितना करना है बोल रहा है यहाँ पर, 3.2 पर आवर करने के लिए बोल रहा है। तो इस परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3.2 इंटू 12.292 परसेंटेज, इसको परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया 0.393। तो 0.393 हमारा आया। ये क्या निकला अपना, बोनस रेट, क्या बोलेंगे इसको, बोनस का रेट, बोनस का रेट। क्लियर। अब निकालना है अपन को अमाउंट ऑफ बोनस, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बोनस। अमाउंट ऑफ बोनस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, अमाउंट निकालने के लिए ये रेट क्या निकला देखा, तो बोनस रेट पर आवर निकला, बोनस रेट पर आवर निकला, ऐसे लिख देता, बोनस रेट पर आवर। हमको क्या निकालना है, इस पूरे अमाउंट निकालना है। तो कितना वर्ग ने काम किया, 480 आवर काम किया, तो 480 आवर इंटू, यानी कि अपन ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर इंटू बोनस पर आवर। तो 480 इंटू 0.393 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो निकल जाएगा अमाउंट ऑफ बोनस। तो 480 इंटू 0.393, ये निकल गया अपना 188.64 रुपीज, ठीक है। देखते हैं अपन आंसर, ये 188.64 रुपीज। फिर क्या निकालने बोल रहा है, कंप्यूटर टोटल पे ऑफ जोन्स हु वर्क 41.5 बोल देंगे आप, इसको क्या लेंगे 41.50 आवर, यानी 41/41 1/2 आवर लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे 41.5 आवर। एंड वाज पेड ₹2 पर आवर बेसिक, ये लिखा है, इसका क्या बोल रहा है, बेसिक है, क्या है, बेसिक है। टोटल भी निकालने बोल रहे हैं, क्या करेंगे, बेसिक, बेसिक प्लस प्लस बोनस। फिर लिखा है एंड स्मिथ के बारे में लिखा हुआ, हु वर्कड 41.5 आवर, 41.5 आवर, 44.5 आवर एंड वाज पेड 2.5 पर आवर बेसिक। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बेसिक भी देंगे और बोनस भी देंगे। बोनस तो अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं वही समझा रहा था कि अपन यहाँ पर जो परसेंटेज निकाले हैं, ये जो परसेंटेज निकाले हैं, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये जो परसेंट निकाले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, दिस नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आवरली रेट एंड बोनस रेट। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अपन जो है 2 इंटू 12.29 परसेंटेज। क्लियर हो यहाँ तक। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं इसका, देखो बेसिक तो मालूम है 41.5 इंटू 2, ये हो गया बेसिक, इसका भी हो जाएगा बेसिक। इसमें का बेसिक क्या हो जाएगा यहाँ पर 44.5 इंटू 2.5, ये हो गया बेसिक। देखो बेसिक 41.5 इंटू 2 और 44.5 इंटू 2.5,
देखो बेसिक। अब बोनस के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम बोनस। बोनस का देखो रेट सेम रहेगा, सीखने वाली बात यही है। सीखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि भाई ये जो है सेम रहेगा, क्योंकि पिछले में क्या किए थे आप, आवली रेट से मल्टीप्लाई किए थे, आवली रेट से क्या किए थे मल्टीप्लाई, पर यहाँ पर भी आवली रेट से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि एग्जाम टाइम में दिमाग बड़ा तेज चलता है ना। और यहाँ पे आवर तो सेम टू सेम रहेगा, तो निकल गया अपना टोटल आंसर। ठीक है। और तसल्ली के लिए मैं एक बात समझा देता हूँ हल्की सी, खुद की तसल्ली के लिए। देखो 1 आवर में, मान लो 1 आवर में, मान लो 1 आवर बननी चाहिए थी 10 यूनिट, ये है हमारा स्टैंडर्ड। मान लो 1 आवर में कितनी बन गई, मान लो बन गई 12 यूनिट, यह है हमारी एक्चुअल। ठीक है। उसका हमने क्या सीखा था दोस्तों, जो भी एक्सेस रहेगा, एक्सेस कितना, किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, यानी कि स्टैंडर्ड कितना सोचे थे हमने। अच्छा और एक ले लेते हैं, रेट पर आवर कितना है, मान लो ₹10। तो स्टैंडर्ड हमने कितना सोचा था, हमने सोचा था कि 10 यूनिट बनेगी, कितनी बनी 12। तो एक्सेस कितना आया दोस्तों यहाँ पर, 2/10। इंटू 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा परसेंटेज। ठीक है। और जो परसेंटेज निकला कितना निकला, 20% निकला। ठीक है। फिर इसका आधा 1/2, ये कितना निकलेगा, ये 10% क्या निकलेगा अपना, ये निकलेगा अपना बोनस। और बोनस कितने देंगे, किस में देंगे अपन, ₹10 पर शेयर में। तो जो बोनस रेट कितना निकल जाएगा दोस्तों, बोनस रेट निकल जाएगा ₹10 का 10% कितना आ गया, ₹1। सिंपल एकदम, क्रक्स में समझ में आ गया। अच्छा पहले भी समझे थे ना क्लास के स्टार्ट होते ही। ठीक है। तो ये हो गया अपना 1। और मान लो अगर अपन को निकालना रहेगा रेट पर आवर, है ना, यानी टोटल रेट, है ना, टोटल रेट पर आवर निकालना रहेगा इस आधार पर। तो अपन कैसे निकाल लेंगे, अपन 1 आवर की खाली अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। तो बेसिक प्लस बोनस, तो बेसिक कितना था 1 आवर का ₹10, प्लस बोनस कितना देने वाले थे अपन, 1 आवर में ₹1 का बोनस। तो कितना हुआ, 10 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, ₹11 पर आवर। सिंपल एकदम। ठीक है। अच्छा वैसे ही अपन वो भी करते थे ना, अपन आवर्स के फॉर्म में भी निकालना हो तो, है ना, आवर्स के फॉर्म में निकालना हो तो मतलब एक देखे थे अपन इफिशिएंसी निकालना आवर्स के केस में। अपन इसके पहले क्वेश्चन देखना, जो यूनिट थी उसमें बहुत सारा करवाया था मैं। ठीक है। आपको मिल जाएगा वहां पर भी, तो यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे इफिशियंसी निकालना हो अपन को आवर्स के बेस पर, ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालते थे अपन, याद रखना ना, स्टैंडर्ड आवर बाय एक्चुअल आवर। यानी कि ध्यान दो, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, पर मैं समझा देता हूँ कि भाई कैसे अपन को सोचना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 12 यूनिट को बनाने में एक्चुअल आवर कितना लगा दोस्तों, 1 आवर लगा। तो एक्चुअल आवर कितना लिख देंगे अपन, 1। लेकिन 12 यूनिट को बनाने में कितना आवर लगना चाहिए था, वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड। यानी कि क्या मतलब समझ में आता है दोस्तों यहाँ पर अपन को, कि 10 यूनिट को बनाने में 1 आवर लगना चाहिए था। तो 12 यूनिट को बनाने में कितना आवर लगना चाहिए था, तो 12 इंटू 1 बाय कर देंगे अपन 10, कितना आ जाएगा, 1.20 आवर लगना चाहिए था, है ना। ये आ गया अपना 1.20 आवर, इंटू 100 करेंगे अपन। तो दोस्तों अपना यहाँ पे कितना निकल जाएगा अपना, 120%। यानी कि एक्सेस परसेंटेज अपना निकल जाएगा वापस यहाँ पर भी, कैसे निकल जाएगा, 120 माइनस बेस क्या होता है दोस्तों हमारा 100। ठीक है। तो कितना निकल जाएगा अपना 20%। आप इससे भी निकालोगे तो भी आंसर आएगा, और यूनिट से निकालोगे तो भी अपना सेम आंसर आएगा, जिससे अपना यहाँ पर आया था 20%। तो दोस्तों अपन ऐसा वाला, हालांकि अपन पहले बहुत बार कर चुके हैं, और इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको मिलेगा, बहुत गहराई से लॉजिक के साथ में इसको आपको समझाया था। चलो अब करेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 39।